जय माई की भक्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पर यूं ही बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक ही करें, तभी मंत्र साधना सिद्धि में आप सफल हो सकते हैं जब आप सकारात्मक रहेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन घंटी का निशान दबाना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे जो भी नया वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले से ही पहुंच जाए। तो चलिए, आज जो मैं साधना लेकर आया हूं वह है काम यक्षिणी की साधना। वह है काम यक्षिणी की साधना भाग 2। ये जो काम यक्षिणी जो है, जो काम यक्षिणी है, यह अगर आपने इसको सिद्ध कर लिया तो यह किसी का भूत भविष्य वर्तमान बता सकती है, गड़ा हुआ खजाना बता सकती है, शेयर सट्टा लॉटरी का नंबर बता सकती है, यहां तक किसी के शरीर की सुंदरता चली गई हो या शरीर की शक्ति छीन हो गई हो, वो शक्ति को भी वापस लाएगी ये काम यक्षिणी। तो इसकी साधना कैसे करनी है, क्या इसका विधि रहेगा, क्या विधान रहेगा, कैसे करने विधि रहेगा, ये थोड़ा सा आप नोट कर लें। यह यक्षिणी तामसिक होती है, तो इसको जो नैवेद्य लगने वाला है वह तामसिक है। और आपका जो दिन रहेगा वह शुक्रवार का रहेगा। और आपको 3 कलश लगने वाले हैं, 5 पान के पत्ते, 5 लौंग, 5 इलायची, 5 बतासे। ये सारी सामग्री आपको एकत्र करना है। यह साधना आपके कमरे में भी हो सकती है, शमशान में भी हो सकती है, जंगल में, खलियान में, खेत में, जहाँ आपको सुविधा पड़े वहाँ हो सकती है। बस एकांत वास होना चाहिए, मतलब वहाँ कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए। आप ये साधना काल में पूर्णतः ब्रह्मचर्य रहेंगे। वस्त्र जो रहेंगे आपके, वह आपके पीले कलर के रहेंगे। बिछाने का वस्त्र भी पीला रहेगा, आसन पे बिछाने वाला वस्त्र पीला रहेगा। इसमें कुछ धूप, लोभान और आपका थोड़ा सा धूप, लोभान और थोड़ा सा आपको कंडा की जो आग रहती है ना, वो आग चाहिए पड़ेगी, अग्नि कंडे की। ये सारी चीज़ें आपको एकत्र करके रख लेना है। अगर आप जंगल में, खेत में, खलियान में कहीं साधना करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप सफाई कर लें, लीप लें, पूत लें। और आप घर में करना चाहते हैं तो घर को आप जो जिस कमरे में करना चाहते हैं उसको पूर्णतः वॉश कर लें, धो लें, बिल्कुल सफाई कर लें, दीवारों सहित धो लें, पूरी दीवारें, छत तक कमरे का धो लें, स्वच्छ वातावरण कर लें, इत्र वित्र लगा लें, थोड़ा सा दीवारों में, ज़मीन पर, सब जगह इत्र लगा लें। इत्र भी कौन सी चीज़ें, सीसी की होती है, उससे सही सुगंधित वातावरण होता है। ये जो DOPO चलते हैं इसको नहीं लगाना चाहिए, इससे तो नाराज़ हो जाती है उल्टी। DOPO नहीं, शुद्ध इत्र लाना है आपको, कांच की शीशी वाला, जो लकड़ी की ढक्कन वाला होता है। उस कई बार ऐसा होता है सुगंधित वातावरण ना होने के कारण भी शक्ति नहीं आती है, इसका भी रीजन होता है। या सही से नैवेद्य, या सही से आपने उसका पूजन विधि, यापन सामग्री, या आपने हो सकता है आपने सही गुरु की गुरु दीक्षा ग्रहण नहीं की। ऐसे बहुत से कारण होते हैं। कई बार साधक का हमारे पास कमेंट आते हैं, गुरु जी हमको, हमने कर ली साधना या कर लिया, उसका सीधा सा कारण है कि कुछ और रूट कोस्ट होगा जो आप नहीं करने के कारण आपके पास सिद्धि या साधना प्राप्त नहीं हो पा रही। उसका सीधा सा उदाहरण है। तो आप अपना कमरा वॉश कर लें। कमरा वॉश करने के बाद आप जो 3 कलश बताए, गुरु का कलश रहेगा, एक आपका प्रेतराज का रहेगा, एक आपके कुल देवता का रहेगा। तीनों कलश आपको वहाँ पर विधिवत रूप से स्थापित कर लेना है। थोड़ा सा आप गेहूँ का कुंडी बना लें। गेहूँ की कुंडी मतलब ऐसा कि वो जो नीचे गेहूँ रखे के मुट्ठी 2 मुट्ठी, उस पर थोड़ा सा ऐसा गोल गोल कर दें जिस पे वो कलश ढरके ना इधर उधर भागे। तो तीनों कलश स्थापित कर लें।
और अगर कई बार हमारे पास कमेंट आता है गुरुजी हम कलश भूल जाते हैं कौन का है, तो मार्कर द्वारा आप कलश पे नाम अंकित कर दें। जैसे गुरु का कलश उस पर गुरु लिख दें, पृथ्वीराज का कलश उस पर पृथ्वीराज लिख दें, और आपके कुल देवता का कलश उस पर कुल देवता लिख दें। इस तरीके से आप तीनों कलश को आप अंकित कर सकते हैं, करते जाएं। ठीक, अब जो सामग्री है उस सामग्री आप एक थाली में सजा लें, और इसके लिए जो नैवेद्य लगेगा वो नैवेद्य थोड़ा सा क्या रहेगा, तामसिक नमकीन लगेगा। आपका नमकीन होता है, एक दारू का पौवा रहेगा, दारू मतलब शराब, इसका जो रहेगा, क्योंकि तामसिक देवी है। तो अगर आप अंडे खाते हैं या आप मांस खाते हैं तो उसका कलेजी का टुकड़ा भी ला सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें लगने वाली हैं। जो भी चीज़ मांगे उसको प्रदान करें, क्योंकि अगर आप सात्विक तरीके से करेंगे तो आप नमकीन और शराब का ही थोड़ा सा चल जाएगा। अगर आप नहीं खाते हो तो ज़रूरी नहीं है जो आप खाते हो वो आप उसमें रख सकते हो। इस तरीके से आप ये सारी सामग्री एकत्र करके रख लें। अब थोड़ा सा वहाँ पर जो पटा बिछाना है उधर आपको थोड़ा सा 8 पंखुड़ी वाला चौक कूल लें, उस पर पटा स्थापित कर लें, उस पर आप वस्त्र बिछा लें पीले कलर की, और आप पीले ही वस्त्र धारण करें, पीले अपना जो आसन होता है वो भी पीले कलर का हो, ठीक है। नहीं तो कुश का आसन हो तो कुश का आसन पर बैठ सकती हैं। आसन कुश का ही होना चाहिए। जो आजकल चल रहे हैं ये आसन नहीं, जो रजाई टाइप में चल रहा है ये आसन नहीं, ये अशुद्ध होते हैं, पता नहीं किस चीज़ के बने रहते, इसलिए इनको उपयोग नहीं करना है। आसनी अगर आपको मिल जाए तो पीले कलर की मिले, पीला होता है, और अगर नहीं मिलती है तो कुछ आकाश का इस्तेमाल करें। इस तरीके से आप विधि विधान से सारी चीज़ें जमा लें। ठीक, जमाते जाएं, थाली में ये सारी सामग्री जमा लें, और अब आप उनको जो साधना है वो प्रारंभ करते हैं। बहुत जल्दी सिद्ध होने वाली है, मात्र 7 दिन में सिद्ध होगी ये कामेक्षणी, मात्र 7 दिन में। अगर आपने विधि विधान से कर लिए तो 7 दिन में सिद्ध हो जाएगी। तो आप वो जो है ना विधि विधान से, मतलब जो हम आपको बताते हैं विधि विधान से होना चाहिए। हर साधना विधि विधान से होना चाहिए, तभी सिद्धि प्राप्त होती है। अगर थोड़ा सा भी यहाँ वहाँ फेरबदल कर दिया आपने तो साधना कदापि प्राप्त नहीं होना चाहिए। और साधना करने से पहले आप गुरु दीक्षा अवश्य धारण करें। अगर आप गुरु दीक्षा धारण नहीं करते हैं तो भी साधना सफल नहीं होती है। कई लोग कहते हैं कि साहब हमने तो फलाने को गुरु बना लिया, मतलब कोई है ही नहीं है, या आपने फलाने देवता को गुरु बना लिया। तो वो तो गुरु सभी के हैं देवता, लेकिन एक इंसान रूप में गुरु होना चाहिए जो आपका मार्गदर्शन कर सके। आप मान के चलो आपने भोलेनाथ को गुरु बना लिया, तो आप भोलेनाथ से आप साधना कर रहे हैं तो वो आपको मार्गदर्शन कैसे करेंगे, मतलब कुछ जवान से तो होना चाहिए। मंत्र जो बताएंगे वो जवान से होगा, जो कुछ बताएंगे वो जवान से होगा। गुरु मार्गदर्शन करते हैं तो गुरु ऐसे बनाए जो आपका मार्गदर्शन सही कर सके। जो आजकल आला टाला पाला गुरु बैठे हैं कई, आलूला टालूला माटी के कूड़ा, उनसे गुरु दीक्षा धारण कर लेंगे, फिर आप कॉल करेंगे तो कॉल उठाएंगे नहीं वो आपका, या कह देंगे ले आओ 2 लाख लेता हूँ 3 लाख लेता हूँ आ जाओ। तो इस तरीके से आप गुरु योग होए, पानी पियो छाने के, गुरु बनाओ जान के। ये हम बार बार कहते हैं आपसे, योग गुरु की तलाश करें, तभी आप साधना सिद्धि में सफल हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये जो विधि विधान है उसको आप सही तरीके से समझ लें और आप साधना प्रारंभ करें। तो सबसे पहले तो आप तीनों कलश को आपको स्थापित कर देना है। जहाँ भी आप बैठते हैं दिशा जो रहेगी आपकी वह पूरब की रहेगी। पूरब की दिशा में सारी सामग्री जमा लें और जो कलश है वो स्थापित कर लें। कलश को स्थापित करने के बाद अब साधना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपने गुरु के कलश का पूजन कर लेना है। गुरु के कलश को थोड़ा सा गंगा जल किंचित उन कलशों पर, ओम गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी कावेरी नर्मदा सिंधु कावेरी जल स्नान करूँ, तो आप उसका थोड़ा सा जल सिंचित कर दें। उस पर रोरी अक्षर सिंदूर कुमकुम चंदन इत्यादि, चंदनम कर्णम दिव्यास्मरम कुमकुम कामना, तो उस पर थोड़ा सा चंदन लगा दें और अक्षत छोड़ दें। पुष्पम समर्पयामि नमः, पुष्प छोड़ दें। इस तरीके से आप एक पान का पत्ता लें, उस पर लौंग, इलायची, सुपारी, एक बतासा और एक लौंग, एक इलायची, सुपारी रखते हुए 5 रुपये 10 रुपये दक्षिणा रखते हुए उसको अर्पित कर दें। और
51 माला अपने गुरु के, जो गुरु से आपको दीक्षा मंत्र मिलता है, उनसे 51 माला आप गुरु मंत्र की करें, जिससे आपकी देह की रक्षा हो। क्योंकि जैसे ही आप कोई साधना प्रारंभ करते हैं तो आपके ऊपर नेगेटिव शक्तियां पहले हावी हो जाती हैं, नेगेटिव शक्तियां पहले हावी हो जाती हैं। इसलिए आप बिना गुरु दीक्षा के कोई भी साधना सिद्धि ना करें, क्योंकि आपको हानि हो सकती है, यहाँ तक कि आपकी मृत्यु हो सकती है। क्योंकि साधनाएं का मार्ग थोड़ा कठिन होता है और तंत्र मार्ग विशेष, जो तंत्र मार्ग है वो विशेष वैसा है। इसलिए आप बिना गुरु दीक्षा के कोई भी साधना या मंत्र जाप ना करें तो ही अच्छा है। इसके बाद आपको प्रेतराज के कलश का पूजन करना है। प्रेतराज के कलश को आप थोड़ा सा जल चढ़ा दें, ओम गंगा सरस्वती गोदावरी कावेरी, उनको जल चढ़ा दें और चंदनम खंडनम दिव्यात्मनम कुमकुम कामना, थोड़ा सा चंदन लगा दें, रोली लगा दें, अक्षत चढ़ा दें, अक्षरम समर्पयामि नमः, पुष्पम समर्पयामि नमः, पुष्प चढ़ा दें। एक पान का पत्ता लें, लौंग इलायची सपाड़ी उस पर रख कर, लौंग इलायची सपाड़ी, एक बतासा, एक लौंग, एक इलायची, 5 रुपये 10 रुपये जो भी दक्षिणा हो उस पर रखते हुए अपने प्रेतराज को अर्पित कर दें। और प्रेतराज से हाथ जोड़कर कहें, हे प्रेतराज, आप हमारे कुल के हैं, हम काम यक्षिणी की साधना करने जा रहे हैं, इसमें मुझको सिद्धि प्राप्त हो, मैं लोगों का भूत भविष्य वर्तमान बताना चाहता हूँ, गड़ा हुआ खजाना प्राप्त करके किसी को कुछ भला करना चाहता हूँ, या कोई व्यक्ति परेशान उसको शेयर सट्टा लॉटरी का नंबर बताना चाहता हूँ, ऐसा आप बोलते हुए उनसे प्रेतराज से थोड़ा आज्ञा ले लें। अब आपको अपने कुल देवता का कलश का पूजन करना है। कुल देवता के कलश को पूजन करते हैं, उन पर थोड़ा सा गंगा जल चढ़ा दें। थोड़ा सा जल चढ़ाने के बाद ओम गंगा में सरस्वती गोदावरी का भी, नर्मदा सिंधु का भी जय स्नानम समत करो, थोड़ा सा उनके चढ़ाते हुए, और चंदनम खंडनम दिव्यात्मनो, चंदन लगा दें, कुमकुम लगा दें, अक्षत छोड़ दें, पुष्पम समर्पयामि नमः, पुष्प छोड़ दें। पुष्प छोड़ते हुए एक पान का पत्ता लें, लौंग इलायची सपाड़ी उस पर रखते 5 रुपये 10 रुपये दक्षिणा रखते हुए आप अपने कुलदेवता को अर्पित कर दें। और कुलदेवताभ्यो नमः, कुलदेवता को आप आशीर्वाद ले लें। कुलदेवता से क्या किया तो वो हम आपको बताते हैं कि देवता घर से ही पूजते हैं। अगर आप घर के देवताओं को नहीं पूजेंगे तो कोई बाहर का, हम माई का लाल नहीं, हम चैलेंज कह रहे हैं, कोई गुरु जो अलूला टलूला लगे रहा अपने टपोरी भाषा का इस्तेमाल करे, वो अपने टपियाँ टपियाँ पहने उल्टा सीधा, तो ऐसे नहीं हो सकती है सिद्धि। ये लगी है दुनिया भर के हजारों जो है ना बाढ़ सी आ गई है गुरुओं की, वो भी कर लेके आ जाओ, पहुँचो उनके यहाँ लेके बिल्कुल लाट के भगा दें। तो ऐसे गुरुओं से आप सावधान रहें। तो कितने चैनल बन गए उनकी बकवास के लाने, और आप परेशान होते फिर रहे, टीम टाम लटकाएं, डंडा डोरी अपना सब लाए फिर रहे। आप वो चैनल ही बन रहा है निकलाने दे स्थायी रूप से। मतलब क्या होता है कि सिद्धि अगर होती है तो उसकी कोई बुराई नहीं कर पाता है। अब उनकी तो देखो दुनिया में बुराई चल रही है सारी जगह, वो भी भागत कर रहे हैं वहाँ। तो कहने का मतलब यह है कि गुरु बना हो जान के, पानी पियो छान के। आप गुरु योग्य बना, एक बार बना लाइफ में, ऐसा नहीं कि 17 जगह इनकी गुरु दीक्षा, उनकी गुरु दीक्षा, उनकी गुरु दीक्षा, नहीं। गुरु बनाए जान के, पानी पिए छान के, हम बार बार कहते हैं। तो योग्य गुरु की तलाश करें, तभी आप मंत्र साधना सिद्धि क्षेत्र में आए, अन्यथा नहीं आए। क्योंकि किसी ने आपको उल्टा सीधा दे दिया मंत्र, और जब वो सिद्धि साधना सिद्ध होती हो, जब कीकारी देती हो, चिल्लाती हुई आती हो, और आपने अगर योग्य गुरु की नहीं, आपके मार्गदर्शन में नहीं साधना की, तो आपकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए योग्य गुरु की तलाश करें। आप ऐसे पैसे बर्बाद न करें, क्योंकि आपकी जो मेहनत का, खून की गाड़ी कमाई का पैसा है, उसको ऐसा बर्बाद न करें। और कोशिश करें योग्य गुरु। देखो क्या होता है, वेशभूषा से ही लग जाता है, उसके चेहरा ही आपको, जो जिसके चेहरे पर तेज होता है वो अलग दिखता है, और जो वैसे ही होते हैं समझ गए सारा, वैसे ही होते हैं जो सड़क छाप होते हैं या कैसे ही होते हैं, उनका चेहरा अलग दिखता है कि इनने कभी साधनाएं की नहीं होंगी। तो इसलिए आप समझो, और आप कोशिश करें कि आप YouTube से ही उनका साहित्य बटोरें, ऐसे गुरुओं का, उनकी कैसी भांडाफोड़ हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है। तो सारे गुरुओं का भांडाफोड़ हो रहा है। हमारा तो चैनल पे कोई बुराई करके दिखा दे तो हम मान जाए,
कोई ने आज तक की हो तो बता दो कि गुरुजी आपके फलाने व्यक्ति ने ऐसे कहा, या हमारे बारे में कभी कोई चैनल बने हो नंबर 2 के डुप्लीकेट, ऐसा बता दो आप। तो अपना कहने का मतलब एक ही है, योग गुरु की तलाश करें। मैं किसी की बुराई या कुछ तक की टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, योग गुरु की तलाश करें तभी साधना सिद्धि क्षेत्र में आए। तो चलिए अब आपको अपने जो कामेक्षणी है उसकी आपको या तो मिट्टी की एक पुतला बना लेना है, कामेक्षणी के मिट्टी का पुतला बना लेना है, या आपको अगर मान लो बड़े शहरों में मिलती है तो मिट्टी कहाँ मिलती है, तो आप आटे की ही पुतली बना के आप उस पटा पर स्थापित करें। अब थोड़ा सा अगर मिट्टी की बनाइए, थोड़ा सा गंगा जल से उसको शुद्ध कर दें, थोड़ा सा गंगा जल चढ़ा दें उस पर, और गंगा में सरस्वती गोदावरी कावेरी नर्मदा सिंधु कावेरी जल स्नानम सनत करूं, ऐसा करते हुए आप अपना उसको पुतली को, मिट्टी की पुतली को शुद्ध कर लें। अब थोड़ा सा चंदन लगाते हुए इस पर चंदनम खंडम दिव्याच मनोम कुमकुम कामनाथ सिंदूरम समर्पयामि नमः अक्षतम समर्पयामि नमः पुष्पम समर्पयामि नमः करते हुए, और एक पान का पत्ता लें, लौंग इलायची सुपारी रखते हुए उस पर 5 रुपए 10 रुपए जो भी दक्षिणा हो उसको रखते हुए आप अपनी कामेक्षणी को अर्पित कर दें, और उससे आज्ञा लें कि हे कामेक्षणी, मैं लोगों का भला करना चाहता हूँ, भूत वर्तमान बताना चाहता हूँ, गड़ा हुआ खजाना बताना चाहता हूँ, जिससे जन कल्याण हो सके। मैं अपने लिए सिद्ध नहीं कर रहा हूँ, मैं जन कल्याण के लिए सिद्ध कर रहा हूँ आपको। ऐसा बोलते हुए आप उनको वो अर्पित कर दें, पान का पत्ता और एक लौंग इलायची सुपारी बता सकते हुए दक्षिणा उनको 5 रुपए 10 रुपए अर्पित कर दें। तो कुछ नाना प्रकार के अनुभव आपको प्राप्त होंगे। कुछ कहीं से भेड़ होते ना, भेड़ जो बकरी जैसे आकृति के भेड़ों का झुंड जाता हुआ नजर आएगा, कहीं आपको कुछ बकरियों का झुंड नजर आता हुआ, कहीं आपको हवाएं चलती हुई नजर आएंगी, कहीं पायलों की आवाज़, कोई सुंदर महिला की आकृति और कामेक्षणी जो सुंदर महिला की आकृति हुई आपके सामने बाल बिखेरते हुए कभी इधर से निकल जाए, कभी इधर से निकल जाए, ऐसे नाना प्रकार के अनुभव आपको प्राप्त होंगे। लेकिन आप डरना नहीं, आप लगे रहना, साधना लगातार करते जाना, और जो मैं मंत्र दे रहा हूँ इस मंत्र को आप लिख लें। इस मंत्र का आपको 1,21,000 बार जाप करना है। तो ये जो साधना है आप लगातार करते जाएं, लगातार। जो हम विधि विधान बताते हैं, विधि विधान में थोड़ी बहुत भी तब्दीलात नहीं होना चाहिए। अगर आपके थोड़ी बहुत भी तब्दीलात या कहीं कुछ होगा या आपने गुरु दीक्षा धारण नहीं की तो आपको साधना सिद्धि कदापि प्राप्त नहीं हो सकती है। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक कराएं, सब्सक्राइब कराएं, शेयर कराएं, बेल आइकन घंटी का निशान दबाना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे जो भी नया वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले से ही पहुंच जाए। जय माई।